खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ शेयर जो खबरों के चलते दिखा रहे हैं एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहे, एवरेज करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय लीजिए। हमारे साथ दोनों विशेष मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और पहली टिप्पणी जो है, पहला जो खबर है वो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखिए, अदानी ग्रुप पे मुझे लगता है 2 बार टिप्पणी आ गई है प्रदीप सर की, तो इसको जो है मैं रचित जी के ऊपर जो है टॉस करना चाहूँगा इस सवाल को। और देखिए सर, ये देखिए सुबह से जो है धीमे धीमे करके मतलब कहाँ पहुँच गया अदानी पावर। और ये मुझे लग रहा था, प्रदीप सर से मैंने बोला था कि यहाँ पर अभी खरीद लें, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि जितनी तेज़ी आनी थी उतनी तेज़ी दिखी नहीं थी सुबह। लेकिन खैर, सेबी क्लीन चिट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में जमदार तेज़ी। अदानी पावर अब 12%, अदानी ग्लो टोटल 10%। सेबी के ने कंपनी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया है। सेबी जांच में अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप जो है उसको पूरी तरीके से निराधार बताया है। मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े हुए जो आरोप हैं वो निराधार है। सर, आपने कहा कि इस पर राय आपकी बदली है अदानी से ग्रुप के लोगों को लेकर के रचित जी, तो अभी आपका फ्रेश बाई के लिए कहाँ पर कोई गुंजाइश है, और ओवरऑल इस खबर पे आपका कमेंट? से देखिए, लॉन्ग ड्यू था और बहुत जगह से इंडिकेशंस देखने को मिल गए थे जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही थी। अब कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ गई है और पिछले पूरे फोर्टनाइट से हम ये बातें करते हुए आ रहे थे कि आपको ये कभी भी देखने को मिल सकता है। हम अमेरिकन एंगल देख रहे थे इसमें, बट इवेंचुअली ये अलग डायरेक्शन में आपको एक एंगल देखने को मिल गया है। तो डेफिनेटली अब एक रिस्पाइट है और मैं समझ रहा हूँ आने वाले समय में आपको इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपने अंडर परफॉर्मेंस देखा था, बट ओवर द फोर्टनाइट एक परफॉर्मेंस इनका रिवाइवल दिखा रहा है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे लिया है इस न्यूज के बाद, अगर वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अगर ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया है, तो डेफिनेटली दे कैन मूव अहेड इन बुक प्रॉफिट्स। अगर आपने मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको एक डिसेंट अपसाइड ये तीनों काउंटर्स देखने को इनमें देखने को मिल सकता है। कौन कौन से सर, एक बार फिर से नाम लीजिए जरा। सर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड अडानी पावर। अदानी पोर्ट, अदानी पावर, ठीक है सर। इन तीनों पे जो है ये नजरिया है। अभी तीनों में फ्रेश बाई की सलाह तो नहीं है ना? नहीं सर, चल इतने गए हैं ना, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर हम पकड़ेंगे। चलिए ठीक है, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ जो है खबरें निकल करके आई हैं थोड़ा फटाफट, क्योंकि जो है इरिडा पे जरा बात कर लेते हैं। इरिडा, वाह भैया, क्या मतलब 160 हो गया। प्रदीप सर देखिए सर, क्या शानदार रैली आ गई यहाँ पर भी। और ख़बर यहाँ पर बता देते हैं अपने दर्शकों को कि सब्सिडरी इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी को 1134 करोड़ का लोन मंजूर किया है। एमपी में 4.5 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए ये लोन दिया गया है। सोलर सेल प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 1512 करोड़ रुपए है। तो नए नए प्रोजेक्ट मिलते हुए, प्रदीप जी बताइए सर, अब काफ़ी लोगों की क्वेरीज जो थी आपसे डिस्कस भी हुआ था, आपने कहा था अभी होल्ड करने के लिए, अब क्या करें सर? 3.25% ऊपर 160 का लेवल तो क्रॉस हो गया। अगली रुकावट क्या है? और अभी जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उनको क्या सलाह रहेगी? देखिए सर, पर्टिकुलर एक काउंटर मुझे लगता है कि अभी भी रैली आना बाकी है। होल्ड करने का ही सलाह होगा। 185 190 इज ऑन द वे। एक स्टॉप लॉस पहले जब हमने बताया था 135, अभी मुझे लगता है कि 142 143 के आसपास मेंटेन करके जाइए। और जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का ही सलाह होगा। मुझे लगता है कि इट विल टेक फ्यू मंथ्स, टाइम लगेगा। ये दिसंबर तक तो एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए बिफोर द बजट, और भी हायर प्राइस आना पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ 200 के ऊपर भी आ जाएंगे स्टॉक, क्योंकि बहुत टाइम से लगातार स्टॉक नीचे ही आ रहा है। अच्छा खासा बेस बिल्डिंग यहाँ पे हुआ है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 142 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रही इस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर 200 तक जाएगा अभी खरीद सकते हैं क्या? देखिए, अभी खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि व्यू रखना चाहिए जनवरी फरवरी मिनिमम। और जनवरी फरवरी व्यू है 142 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 200 के ऊपर जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। उससे पहले एक बार 180 पे एक रेसिस्टेंस है, 180 क्रॉस होगा, देन 200, देन उसके ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज होगा। अब क्वांटिटी इतना लेना है कि स्टॉप लॉस अगर बाई चांस हिट भी होता है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो और 3-4 महीने का व्यू हो, देन आप बाई करके जाइए। चलिए, तो ये बात इरिडा को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और फटाफट JSW एनर्जी। हाँ,
टिडोंग पावर जनरेशन का अधिग्रहण करेगी। एक्विजिशन को लेकर के कई सारी खबरें यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के आ रही हैं। सब्सिडरी जो कंपनी इनकी है जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी, इसके ज़रिए जो है ये एक्विजिशन करने का प्लान जो है कंपनी का है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% की तेज़ी, 1728 करोड़ रुपए की इंटरप्राइज वैल्यू पर ये पूरी डील होती हुई दिखाई देगी। 1.5% की तेज़ी यहाँ पर 150 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। रशीद सर, क्या टिप्पणी रहेगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के? अभी कैसा लग रहा है आपको 544 545 के आसपास? सर देखिए, मैं समझता हूँ 576 तक का लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इन टाइम टू कम आपको रेवेन्यू में भी देखने को मिलेगा। मीडियम टर्म में आपको 644 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी करिएगा। स्टैगर्ड मैनर हमेशा सजेस्ट करते हैं 518 रुपए तक भी आए तो भी अपनी बाइंग कंटिन्यू करके रखिएगा। आने वाले समय में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये खबरों के खेल में ही सर बता दीजिएगा, वो गौरव जी बहुत देर से कह रहे हैं दिवाली के लिए कुछ अच्छा स्टॉक बताइए, मेरे दिमाग से मिस हो गया। मार्केट मास्टर में तो जा नहीं पाया, और जो मुझे लगता है कि डिस्क्लोजर के साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग हो सकता है काफ़ी लोग चले गए होंगे, तो अगर हम खबरों के खेल में इसको हम ऐड कर देंगे इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले। हालांकि डिस्क्लोजर भी इसी सेगमेंट में ले लेंगे, बस 2 ही 4 मिनट में फटाफट ख़त्म करते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए ज़रा स्क्रीन पर, ज़रा फटाफट जो है अगली कंपनी कौन सी है। और टेक्स मैकोरेल, लगातार सर यहाँ पर ऑर्डर की खबरें आ रही हैं। प्रदीप सर, आज फिर ऑर्डर मिला है अल्ट्राटेक सीमेंट से लेकर के यहाँ पर ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये ऑर्डर BCFC वैगन और ब्रेक वैन की सप्लाई के लिए कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। बहुत लोगों के सवाल भी थे, अच्छा डिस्कस भी तो किया था रजीत सर के साथ कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर खबर पॉजिटिव आती है फिर भी गिर जा रहा है। क्या करें सर टेक्स मैकोरेल पे? प्रदीप सर आप बताइए। ओके सर, देखिए इंटर रेलवे स्पेस मुझे अच्छा लगता है, और अगेन सेम व्यू ऑल रेलवे स्टॉक्स के लिए रहेगा। होल्ड करने का सलाह है। अभी तो यहाँ पे फ्रेश मुझे लगता है कि और भी रैली आना पॉसिबिलिटीज है। बेस रिसेंटली एक बार बना था, अगेन फिर से नीचे आया है। फिर से एक बार बेस बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कंफर्म है नहीं है, यहाँ से ऊपर ही आ जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला। पेशेंस चाहिए। सीधा सीधा टेक्स मैकोरेल 148 के आसपास चल रहा है अभी। मुझे लगता है कि आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 132 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर ऐसे काउंटर सीधा मूव आता है रेलवे सेगमेंट पे, एक बार 170 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा। 4-5 महीने का व्यू रखिए। 170 का टारगेट, 170 क्रॉस करने पे आपको ये स्टॉक अगेन 195 200 कमिंग सून लगता है, लेकिन 170 के ऊपर तो टाइम देना पड़ेगा। बने रहिए 132 के आसपास का स्टॉप लॉस। ठीक है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर है वेदांता जो है आंध्र प्रदेश के पुन्नम मैग्नीज ब्लॉक के लिए जो है लो स्पीडिंग लगाई है। ब्लॉक का एरिया जो है 152 हेक्टेयर है। G4 एक्सप्लोरेशन स्तर पर ये स्थित है। फ्लैट ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो है वेदांता। क्या टिप्पणी रहेगी सर? डिविडेंड अच्छा देती है, सब कुछ अच्छा है, और अब तो ये नए नए क्षेत्र में भी उतर रही है। रचित सर आपकी टिप्पणी 455 456 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, इसमें हमेशा से एक चीज बोल रहे हैं, वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी है। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और माइनिंग और मेटल में एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है जो आपको आने वाले दिनों में ठीक होता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूँ अभी आपको हल्का सा 464 रुपए पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर पोजीशन है बने रहे, अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें। कहीं भी 444 448 की रेंज में मिलता है, वहां पोजीशन बनाना चालू करेंगे। ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस करेगा फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और मीडियम टर्म में मैं समझता हूँ 525 रुपए तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट जो है लेकर के आते हैं अगली खबर। यस बैंक SMBC 20% हिस्सेदारी हासिल करके सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो है बनता हुआ दिखाई दिया है। प्राइवेट बैंक में SBI की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा वो लगातार बनी रहेगी। ये खबरें निकल करके आ रही हैं यस बैंक को लेकर के, लेकिन यस बैंक को जो है उस तरह की रफ्तार नहीं दिखा रहा है। बैंक के बोर्ड में SMBC के सिनिचिरो नशिनो और राजीव वीरवल्ली कन्नन को जगह मिली है। चलिए ठीक है सर, 21-16 क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बाकी छोटे शहरों पे तो अलग विषय होगा, बातचीत हम करेंगे। प्रदीप सर आप बताएंगे इस पर? देखिए अभी भी मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। 25 के ऊपर अगर प्राइस आता है देन मैं सर एक बार स्टॉक के बारे में रिव्यू करूंगा। अभी तक हमने कभी भी बाय कॉल नहीं दिया है येस बैंक पे, और बार बार देखा कि एक बार 21 22 से स्टॉक नीचे ही आ जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बढ़ रहा है।
तो लेट्स सी 25 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। लास्ट 2-3 साल से तो 25 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। दो अपडेट सर फटाफट मैं आपको दे देता हूँ। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, कल हमने कॉल दिया था, मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस एक बार रिवाइज करना चाहिए। 155 के आसपास एक स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए, और टारगेट रहेगा मेरा सेम जैसा कि मैंने बताया था 185 एंड 200। न्यू आईपीओ लिस्टिंग है तो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। और एक कॉल मैंने दिया था कल सर पॉली मेडिक्योर हाँ, एक दो लोगों के कमेंट आए थे, कहते स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या? हाँ, मैंने 2083 से मैंने दिया था, और इसका स्टॉप लॉस था 2045। 1.8% के आसपास का स्टॉप लॉस है, 0.2% के आसपास। तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि जहीं पे अगर कहीं पे कोई स्टॉक पे हम 10% 15% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हमने बहुत सारा स्टॉक पे 20% 15%, तो 1-2% का कहीं पे अगर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, हिट हो रहा है, निकल निकल जाएगी, जाएगी, मोमेंटम बिल्कुल खत्म सही। है, नेक्स्ट किसी और पे पकड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी अपडेट है। स्क्रीन पर लेके आ जाइए जरा फटाफट कंपनी, और जो है अगली कंपनी पे जरा बात कर लेते हैं। ऑयल इंडिया में जो है असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। 1.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये लास्ट काउंटर होगा सर, क्योंकि थोड़ा सा अगले सेगमेंट पे के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपसे मैं वोडाफोन डिस्कस करना चाहा था रचित जी से, कि एक जरा व्यू मिल जाता कंपनी को। दिसंबर 2025 तक का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, 1.25% के आसपास की मजबूती। प्रदीप सर आप ही इसको ऑयल इंडिया को देख लीजिए, और वोडाफोन की खबर हम जो है रचित सर से डिस्कस कर लेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी ऑयल इंडिया पे? प्रदीप सर आप बताइए जरा। ओके, देखिए मुझे लगता है कि सर 402 के आसपास का भी जो भाव चल रहा है, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 410 415 के आसपास, ये अगर क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है कि और थोड़ा हायर प्राइस पॉसिबल होगा। 450 460 पॉसिबल है, लेकिन बहुत धीरे चलता है काउंटर। एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 382 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ। चलिए ठीक है। ये जो खबर अपडेट जो है सर जानना चाहेंगे आपसे रचित सर, क्या मतलब रैली आज देखने को मिली? धुआंधार ₹8.40 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और हालांकि एक समय 11-12% ऊपर हो गया था, और शानदार मतलब ₹8.82 का हाई लगाया है। ज़बरदस्त रैली। और सबसे बड़ी बात यह है, जो खबर का कारण बता देते हैं, कि सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने, चूँकि एजीआर को लेकर के हियरिंग चल रही है, ये हमने सुबह दर्शकों को बताया था, और जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया, वकील की तरफ से, कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। जो रिलीफ प्ली जो है रखी गई है ना वोडाफोन आइडिया की तरफ से, टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई जो है इसका सोल्यूशन जो है वो एजीआर को लेकर के उस पर सरकार बातचीत कर सकती है। तो इस संभावनाओं के चलते हमने जो है ये तेज़ी देखी है। इस मामले को जो है सुनवाई जो है वो आगे के लिए फ़िलहाल के लिए टाल दी गई है, और शानदार रैली सितंबर महीने में अब तक देखने को मिली है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं? बाकी जो दर्शक हैं उनको बता दें कि शनिवार को छोटे शेयर 2 बजे दोपहर देखना मत भूलिएगा, उसमें आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। जी सर, संक्षेप में। वो फिर डिटेल में लोग 2 बजे, शनिवार दोपहर 2 बजे। सर देखिए, अभी मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पोजीशन बना के रखनी चाहिए। अभी आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। जिन भी लोगों ने ₹6 जहां भी खरीदा है, ₹9.10 तक का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और फिर जो छोटे शेयरों वाले शेयर है, उसमें हम आगे बात करते हुए आपको सारी चीजें बता ही देंगे। बिल्कुल। तो शनिवार दोपहर 2 बजे देखना मत भूलिएगा। एक एक लाइन का उत्तर जो है सर, दिवाली तक के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या कहीं कुछ खरीदारी के मौके हैं, दिवाली गिफ्ट कुछ हो सकता है। खैर, दिवाली गिफ्ट तो दिवाली के दिन दिया जाएगा। हम, मुझे लगता है आप लोग से, मतलब आप लोग अवेलेबल ही रहेंगे, रहने चाहिए। मतलब जिम्मेदारी है आपकी, नैतिक कर्तव्य है कि उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पर बैठे हम लोग। प्रदीप सर आप पहले या रचित सर आप पहले, कोई भी देना चाहे। प्रदीप जी। रचित सर पहले सर। सिक्का उछालें सर, वो शोले की तरह। नहीं, सुनिए। अच्छा चलिए सर, दिवाली की बात कर रहे हैं, पटाखों की बात कर रहे हैं, और पटाखे आजकल देश में ना नए तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। डिफेंस के पटाखे डेवलप किए जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आया हूँ, जो अस्त्र माइक्रोवेव के, इसमें पहले भी हमने कवरेज किया था लोअर लेवल पे, और एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था। मैं समझता हूँ डिफेंस अब जिस तरीके से एक एक स्टॉक मूव कर रहा है, एस्ट्रा माइक्रो भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। आज इसने रनअप कर दिया है एक डिसेंट, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा, ₹1060 का रहेगा स्टॉप लॉस।
अस्tra माइक्रो में। और उसके बाद पहला टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1190 रुपए का। और 1190 रुपए के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा 1280 रुपए भी आपको ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। इन दो लेवल्स के लिए बहुत बहुत नियर टर्म में ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन दो लेवल्स के लिए दिवाली तक के इनिशियल जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी तो दिवाली सीजन आता जाएगा, हम और चीजें कवर करते जाएंगे, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट एस्ट्रा माइक्रो एक ऐसा काउंटर है जो अच्छा लग रहा है, पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक जो लगातार टिप्पणी कर रहे थे उनको एक उत्तर मिल गया। प्रदीप सर, देखिए दिवाली के लिए सर ज्यादा तो टाइम अभी है नहीं, तो मुझे लगता है कि एक काउंटर है जहाँ पे अभी भी मूव आना बाकी है, वो है स्विगी। देखिए ओह। डे हाई पे आ चुका है, मुझे लगता है कि करंट जोन से वैसे बाय वैसे करने का वैसे एक सलाह बात रहेगा बताऊं, स्विगी वैसे को। वैसे एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, मतलब काउंटर आप लोगों ने वाकई में दिवाली वाले चुने हैं। एक जगह मिठाई आ रही है, एक जगह पटाखे, तो मतलब पूरा त्योहार वाला माहौल है। जी प्रदीप सर, लेवल्स। देखिए स्विगी का अंदर अभी 450 के ऊपर से सस्टेन हो गया, मुझे लगता है कि एक बार 485 490 तक रैली स्विगी दिवाली तक हो सकता है। करेंट उनसे बाई करने का सलाह रहेगा स्विगी को, और एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करके जाइए। 435 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 485 490 ऑन द वे। दिवाली के लिए मुझे लगता है कि स्विगी करेंट जोन से बाई करके जाइए। करंट लेवल सर ये देखिए, 490 435 तक के टारगेट, ठीक है। 454 अभी इंटरडे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, धुआंधार रैली। हाँ, वैसे आपको बता दें, ये जो लेवल जो चल रहे हैं ना, ये मतलब लोग इंटरनेट समझ के, कुछ लोग ऐसा ना म्यूट पे तो नहीं देखते हैं कि मतलब लेवल देख लिया कि चल गया, मतलब इस तरह की स्क्रीन तो इसका मतलब खरीदो, तुरंत खरीदना है। आराम से 1 महीने के टारगेट जो है दिए जा रहे हैं। तो ये रचित जी की तरफ से एस्ट्रा माइक्रो और प्रदीप जी की तरफ से स्विगी। एक तरफ पटाखे फोड़िए धमाकेदार एस्ट्रा माइक्रोवेव के साथ, और फिर स्विगी से बढ़िया बढ़िया ऑर्डर कीजिए। इसी तरीके से बनाइए अपनी दिवाली। और हाँ, मंडे को हम लोग करने वाले हैं स्पेशल कवरेज अभी जो है, क्योंकि बता दें 22 तारीख से हो रहा है जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी इस कार्यक्रम के बाद जैसे मैं थोड़ा सा खाली हूँगा, क्योंकि अभी बैक टू बैक चीज़ें काफ़ी सारी तैयारी करनी है, तो मंडे को सर कुछ स्पेशल करते हैं। आप दोनों से मैं संपर्क में रहूँगा इस कार्यक्रम के बाद। अभी बैक टू बैक शोज़ लगे हुए हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक फटाफट डिस्क्लोजर दीजिए प्रदीप सर और रचित सर। पहले प्रदीप सर आप दे दीजिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है एंड कंपनी का पोजीशन नहीं है। हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो। एंड स्टॉक मार्केट फुल्ली 100% रिस्की है। आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, सो कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी आपको एंड रचित सर को। हाँ रचित जी। ये स्टॉक मार्केट 100% रिस्की होता है, ये नया लेकर आए हैं। अरे सर, रेगुलेटर ने बताया आप किसी को गारंटी मत देना, तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली 100% रिस्की है। आप एक बार उसके बाद सुन लीजिए, बता कहीं पे वो बाद में बोल नहीं पाओगे प्रदीप हल्दर ने आपको गारंटी दिया था। मैं कभी भी गारंटी नहीं देता भाई साहब, स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो और पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कीजिए। वाह। सर देखिए, मैं भी डिस्क्लोजर दे देता हूँ। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया आपके चैनल पे, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। जितने भी शेयर हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों विशेष मेहमानों का आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।